हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजी की पाठशाला के एक बहुत ही शानदार वीडियो में एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज साइकोलॉजी की पाठशाला में हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं जिस टॉपिक का संबंध हम सबसे का मतलब कि जो साइकोलॉजी का है, जो साइकोलॉजी का नहीं है, मम्मी का है, पापा का है, भाई का है, बहन का है, चाचा का है, ताऊ का है, हम सब का संबंध इस टॉपिक से है। और जैसे जैसे हम इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि हाँ साहब, ये हमारी भी जिंदगी में होता है। इसलिए आज का ये जो वीडियो है, आज किसी को भी आप फॉरवर्ड कर सकते हैं कि भाई साहब ये वीडियो देखो कि क्या आपकी लाइफ में भी ऐसा ही तो नहीं होता है जैसा कि इस वीडियो में बताया गया है। तो बिना कोई संशय के, बिना किसी दुविधा के आज इस टॉपिक को शुरू करते हैं और उस टॉपिक का नाम है लर्न्ड हेल्पलेसनेस। लर्न्ड हेल्पलेसनेस। आप कहेंगे साहब नाम थोड़ा सा नया लग रहा है, लेकिन जब भी साइकोलॉजी की बात करेंगे तो लर्न्ड हेल्पलेसनेस जो टर्मिनोलॉजी है वो बहुत सारे लोगों का मतलब है कि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट उसको यूज करते हैं। देखिए, लर्न्ड हेल्पलेसनेस को समझने के पहले मैं एक नाम लेना चाहूंगा जिनका नाम है मार्टिन सेलिगमैन। मार्टिन सेलिगमैन कौन थे? मार्टिन सेलिगमैन एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है और इन्होंने लर्न्ड हेल्पलेसनेस के ऊपर 1967 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में अपने रिसर्च की शुरुआत की थी। और ये जो लर्न्ड हेल्पलेसनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो इन्हीं मार्टिन सेलिगमैन ने दिया था। तो आप इसे समझ सकते हैं कि ये मार्टिन सेलिगमैन की थ्योरी का एक पार्ट है। जब भी हम मार्टिन सेलिगमैन को समझते हैं तो मार्टिन सेलिगमैन सोशल लर्निंग थ्योरी से भी संबंधित है। सोशल लर्निंग थ्योरी जो आपने अभी अल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी इसके पहले पढ़ी थी, इससे भी संबंधित है, क्योंकि अल्बर्ट बंडूरा ने भी सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी, मार्टिन सेलिगमैन ने भी सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी और वॉल्टर मिशेल ने भी अपनी सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी। तो सोशल लर्निंग थ्योरी में भी मार्टिन सेलिगमैन का नाम आता है। तो मार्टिन सेलिगमैन दो तरीके से आप समझ सकते हैं। एक, लर्निंग की थ्योरी में भी मार्टिन सेलिगमैन है और कॉग्निटिव थ्योरी में भी मार्टिन सेलिगमैन का नाम आता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां पर लर्न्ड हेल्पलेसनेस में हम लर्निंग का भी कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं और कॉग्निटिव साइकोलॉजी या कॉग्निशन से संबंधित भी आप कुछ कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। मार्टिन सेलिगमैन ये कहते हैं कि सब व्यक्ति मतलब हम लोग और जो एनिमल हैं, इन दोनों की लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं आती हैं और उन घटनाओं में व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति व्यवहार करता तो है लेकिन वो व्यक्ति ये सोचता है कि साहब मैं इस घटना को नियंत्रित नहीं कर सकता। वो क्या हो रहा है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि लर्न्ड हेल्पलेसनेस का मतलब है कि हमारी या एनिमल, क्योंकि जो लर्न्ड हेल्पलेसनेस के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट है वो आदमी मींस हमारे ऊपर भी किया गया था और एनिमल के ऊपर भी किया गया था, इसलिए मैं दोनों का नाम ले रहा हूं कि जब भी व्यक्ति की जिंदगी में कुछ ऐसी ट्रॉमेटिक इवेंट आते हैं कि जहां पर व्यक्ति ये मान के चलता है कि साहब मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं, मैं बिल्कुल असहाय हूं, तो उस परिस्थिति में एक व्यवहार डेवलप होता है। उस व्यवहार को कहते हैं लर्न्ड हेल्पलेसनेस। आप इसको अलग अलग तरीके से समझें। लर्न्ड का मतलब होता है अर्जित, मतलब कि सीखा गया, और हेल्पलेसनेस का मतलब क्या होता है, आप इसे निराशा से भी समझ सकते हैं और इसका सीधा मतलब होता है निस्सहायता। निस्सहायता कि एक ऐसी निस्सहायता की बात हो रही है जो सीखी गई है। और व्यक्ति सीखता कब है, परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि वो व्यक्ति ये सोचता है कि साहब इस परिस्थिति पर मैं कंट्रोल कर ही नहीं सकता, इस परिस्थिति से जो भी परिणाम मिलने वाला है उसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। और आप इसको और अच्छी तरह से समझना चाहें तो आप अपनी लाइफ में देखें। लाइफ में कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जो आपके साथ घटित होती हैं और आप बिल्कुल बेचैन रहते हैं, आप परेशान रहते हैं। परेशान इस सेंस में रहते हैं कि साहब मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं, मतलब आप ऐसा समझते हैं कि मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूं, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए जो चीज हो रही है उसको होने देते हैं। आप किसी भी तरह से उसको परिणाम
को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप किसी भी तरह से उसकी परिस्थिति को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, केवल आप सहते रहते हैं, सहते रहते हैं, सहते रहते हैं, सहते रहते हैं। बस यही है लर्न्ड हेल्पलेसनेस। आपने ये जो सहने की जो शक्ति है, आपने ये जो निस्सहायता है, आपने मतलब होपलेसनेस है, वो सीख ली। कैसे सीख ली कि आपने शुरुआत में क्या हुआ, शुरुआत में जब आपके सामने कुछ परिस्थिति आई जो ट्रॉमेटिक थी, आपने कुछ एक्शन लिए लेकिन आप फेल हो गए, फिर आपने एक्शन लिए, फिर आप फेल हो गए, फिर आपने एक्शन लिए, फिर फेल हो गए, बार 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 आप फेल होते गए। तो आपने ये सीख लिया कि भाई साहब अब मेरे को फेल होना ही लिखा है, इस सिचुएशन में मैं इस परिस्थिति में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। आप फैमिली लाइफ में देख लें, कभी कभी फैमिली लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आती हैं कि व्यक्ति ये सोचता है कि साहब मैं करूं क्या, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं। जो घटनाएं फैमिली लाइफ में चलती रहती हैं, परिस्थितियां आती रहती हैं, जो वो व्यक्ति नहीं चाहता है कि ऐसा हो, लेकिन वो होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, और व्यक्ति केवल चुपचाप बैठा रहता है, बैठा रहता है, मतलब साहब मेरे कंट्रोल में नहीं है। और यही लर्न हेल्पलेसनेस बहुत ही बड़ी दिक्कत पैदा करती है कि जब आप बिल्कुल बहुत ज्यादा हार जाते हो। लर्न हेल्पलेसनेस का मतलब क्या है कि अब बस हार गए साहब, आप इतना हार गए कि आप सब कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। और जैसे ही व्यक्ति हार जाता है तो फिर एक दूसरी चीज क्या होती है कि व्यक्ति सुसाइड के लिए तैयार हो जाता है। पहले व्यक्ति तैयार नहीं होता है, होता क्या है कि वो व्यक्ति हार जाता है, और बस यही जो हार है आपकी, यही जो डिफीट है आपकी, वही है लर्न्ड हेल्पलेसनेस। कि साहब मैं सीख गया हूं हारना, मैं सीख गया हूं निस्सहायता, मैं सीख गया हूं निराशा, मैं सीख गया हूं डिप्रेशन, मतलब साहब मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, मैं बिल्कुल साहब मैं तो परेशान हो गया हूं। अब जैसे ही व्यक्ति हार जाता है, व्यक्ति छोड़ देता है कि ठीक है जो होगा मेरी लाइफ में हो जाएगा। और फिर जब व्यक्ति बहुत हार जाता है तो फिर क्या होता है, सुसाइड कमिट कर लेता है। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने शुरुआत में कही थी, ये कॉन्सेप्ट इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम सबसे संबंधित है। अब मार्टिन सेलिगमैन एक चीज और कहते हैं कि ये जो लर्न्ड हेल्पलेसनेस है उसके मुख्य रूप से 3 कंपोनेंट होते हैं। 3 कंपोनेंट में क्या है, सबसे जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है वो होता है इमोशनल डिसरप्शन। इमोशनल डिसरप्शन जिसको कहते हैं सांवेगिक विघटन। व्यक्ति के सामने जब इमोशनल ट्रॉमा आता है ना, जब व्यक्ति के सामने कुछ ऐसा ट्रॉमा आता है, एक ऐसा इवेंट आता है, एक ऐसा घटना आती है जिसमें वो लर्न्ड हेल्पलेसनेस फील करता है, उस समय क्या होता है, इमोशनल डिस्ट्रप्शन होता है कि व्यक्ति अपने इमोशंस पे अब कंट्रोल नहीं है। अब आप यहां पर जो इमोशन है, यहां पर इमोशन अगर देखें तो इमोशन मेरे अंदर खुशी का भी है, मेरे अंदर डर का भी है, मेरे अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं। लेकिन इमोशनल डिस्ट्रप्शन में क्या है, अब बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं है। किस पर, निराशा पर, किस पर, हताशा पर, किस पर, हार के इमोशंस पर, इनका कोई कंट्रोल नहीं है। इसे कहते हैं इमोशनल डिस्ट्रप्शन हो जाता है सबसे पहले लर्न्ड हेल्पलेसनेस में। दूसरी चीज क्या होती है, दूसरा होता है जिसे कहते हैं रिड्यूस्ड मोटिवेशन। कि साहब अब मैं हार गया हूं, मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, तो अब रिड्यूस मोटिवेशन, ना मोटिवेशन खत्म, निष्क्रिय। कि साहब क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, अब ठीक है बैठे रहो, जो होगा वो देखा जाएगा, मतलब मोटिवेशन खत्म। और मोटिवेशन क्यों खत्म हो रहा है, इमोशनल डिस्ट्रप्शन से, क्योंकि बार बार आपको इमोशनल ट्रॉमा मिल रहा है, हार रहा हूं, हार रहा हूं, हार रहा हूं, जो भी कुछ कर रहा हूं हार जाता हूं। तो फिर कहता है रिड्यूस मोटिवेशन, ठीक है साहब अब चुपचाप बैठे रहो, मतलब कुछ एक्टिविटी नहीं करनी है। और फिर जब ये मोटिवेशन भी खत्म हो गया तो तीसरी चीज एक और आती है जहां पर हम कहते हैं रिड्यूस्ड कॉग्निटिव एबिलिटी। रिड्यूस्ड कॉग्निटिव एबिलिटी। अब आप ये देखें कि देखिए अब पहले में क्या हुआ, इमोशनल आप परेशान हो गए, सेकंड में क्या हो गया कि अब मोटिवेशन भी खत्म हो गया, और अब तीसरे में रिड्यूस्ड कॉग्निटिव एबिलिटी का मतलब क्या है कि अब आपको सूझ ही नहीं पड़ रही है, अब आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मतलब अब मानसिक रूप से, कॉग्निटिव रूप से आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, मतलब आप सीधा सीधा सा मतलब है कि आप सोच ही नहीं पा रहे हो। इसे कहते हैं कि रिड्यूस्ड कॉग्निटिव एबिलिटी। आप सोच ही नहीं पा रहे हो कि साहब रास्ता है भी कि नहीं है, रास्ता यहां से जा सकता है, यहां से जा सकता है, किन 2 चीजों को जोड़ दूं तब रास्ता मिल सकता है, नहीं, बिल्कुल सोचने समझने की शक्ति एकदम खत्म हो जाती है। आपको अब समझ में आ रहा है कि लर्न्ड हेल्पलेसनेस क्या है। व्यक्ति सीख गया है
ये जन्म से नहीं है, व्यक्ति हारता 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 सीख गया कि नहीं साहब अब तो हार ही लिखी हुई है। बस यही कॉन्सेप्ट है लर्न्ड हेल्पलेसनेस का। अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, लर्न्ड हेल्पलेसनेस के ऊपर, मार्टिन सेलिगमैन का एक अपना एक्सपेरिमेंट भी है और वो एक्सपेरिमेंट किया था डॉग के ऊपर। ऐसा नहीं है कि केवल एनिमल के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट है, हमारे ऊपर भी एक्सपेरिमेंट है, मतलब ह्यूमन बीइंग के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट है, लेकिन डॉग के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। हुआ क्या कि डॉग को मार्टिन सेलिगमैन ने एक तरह से बांध दिया, और बांध ऐसे दिया कि वो हिल नहीं सकता था, हिल सकता था लेकिन कुछ भी और ज़्यादा मूव नहीं कर सकता था। और उसको क्या, खड़ा हुआ था, बांध दिया, तो उसको करंट लगाया जाता था, बिजली का शॉक दिया जाता था। अब बिजली का शॉक दिया जाता था तो वो कुछ नहीं कर पाता, बस बिजली का शॉक लेते रहे अपने तरीके से, और वो वहाँ पर परेशान होता रहता था, वो कुछ नहीं कर पाता था। अब थोड़े समय तक उसको इसी तरीके की ट्रेनिंग दी गई, साहब बांध दिया और उसको उंगली कर दी गई, बिजली का शॉक लगा दिया गया, और बस शॉक लगाने के बाद वो हिलता रहता था, बस कुछ नहीं कर पाता था। अब उसी डॉग को क्या दूसरी सिचुएशन में रखा गया। उन्होंने क्या किया, एक बॉक्स बनाया, लगभग किस तरीके का बॉक्स बनाया होगा, इस तरीके का बॉक्स बनाया जिसमें 2 चैम्बर थे, ये चैम्बर 1 है, ये चैम्बर 2 है। अब हुआ क्या कि यहां पर डॉग को रखा गया। मैं कब कह रहा हूं, पहली सिचुएशन क्या थी, उसको पहले बिल्कुल ऐसा बांधा गया कुत्ते को कि वो कुछ नहीं कर सकता था, उसको केवल बिजली का शॉक लगाया जाता था, वो उसको शॉक लगता रहता था, वो कुछ कर नहीं पाता था। दूसरी कंडीशन ये बनाई कि जब वो सीख गया, मतलब कि बिजली का शॉक लेना सीख गया, तब क्या हुआ, एक दूसरी कंडीशन बनाई गई, एक बॉक्स बनाया गया जिसके 2 कंपार्टमेंट थे। एक कंपार्टमेंट में डॉग को रखा गया, इस कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में, मतलब कि 2 नंबर के कंपार्टमेंट में डॉग जा सकता था। कैसे हुआ, अब जैसे ही यहां पर डॉग रखा तो फिर थोड़ा कुछ साउंड किया गया, और साउंड करने के बाद उसको वहां पर उस कंपार्टमेंट में बिजली दौड़ाई गई, मतलब बिजली का करंट यहां पर डाला गया। कुत्ता कोशिश करता तो वो यहां से यहां बचता, यहां पे यहां आता, मतलब कि कंपार्टमेंट 2 में आता तो वो शॉक नहीं लगता, लेकिन वो सीख गया था कि साहब शॉक लगना मतलब शॉक लग रहा है तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। बल्कि आप देखेंगे कि यहां से यहां वो कुत्ता कर सकता था, कंपार्टमेंट 1 से कंपार्टमेंट 2 में आ सकता था, लेकिन सीख गया साहब बिजली का शॉक लगेगा तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। वैसे ही आपकी और मेरी लाइफ में है, कुछ सिचुएशन ऐसी आती है कि हम इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हम कोई एक्टिविटी नहीं करते, कोई एक्शन नहीं करते। वो किस लिए नहीं करते, साहब इससे जो होना है मुझे सहना पड़ेगा, इस जो होगा वो देखा जाएगा, मैं इस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब बिल्कुल इतना ज़्यादा निराश हो गया और वो व्यक्ति इसको सीख गया है। बस यही कॉन्सेप्ट है लर्न्ड हेल्पलेसनेस का, जिसको कहते हैं अर्जित निस्सहायता, और ये कॉन्सेप्ट दिया था मार्टिन सेलिगमैन ने। तो आज के लिए इतना ही, एक थ्योरी फिर हम कंप्लीट कर चुके हैं और मार्टिन सेलिगमैन की है। कल या अगले किसी वीडियो में जब भी हम साइकोलॉजी के वीडियो को बनाएंगे तो एक नए टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।